नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप पटवार, ग्राम सेवक या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंगों को कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर के अंगों में इनपुट और आउटपुट यूनिट आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आती है और मेमोरी यूनिट आती है। इनपुट यूनिट का काम है कंप्यूटर को निर्देश देना। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिन यूनिट का काम लिया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस हुआ, इनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो ये डिवाइसेस कहलाती है इनपुट यूनिट। जो इनपुट यूनिट के द्वारा निर्देश दिया जाता है वो जाता है सीपीयू में। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट आती है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को करने के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य कंट्रोल करने के लिए यूज़ ली जाती है। और मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना। जब इनपुट किया गया डाटा सीपीयू में प्रोसेस हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है, जिन डिवाइसेस के द्वारा रिजल्ट मिलता है, उन डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट यूनिट। यानी कि जो डेटा हमने इनपुट यूनिट के द्वारा सीपीयू में भेजा, वहाँ प्रोसेस होने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला वो मिला आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि हम बात करते हैं जनरली तो मॉनिटर और प्रिंटर आते हैं, जिसके द्वारा हम रिजल्ट देख पाते हैं। विशेष नोट करने लायक बात यह है कि जो रो डेटा हम इनपुट करते हैं सीपीयू में, वो जब प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट में मिलता है तो उसी डेटा को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। यानी कि अनप्रोसेस होता है तब डेटा होता है और प्रोसेस्ड हो जाता है तब वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में जिस माध्यम द्वारा सूचित किया जाता है उसे इनपुट यूनिट कहा जाता है। सभी इनपुट यूनिट को बाद में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। संक्षेप में पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी है। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट हमको इनपुट करवाना है तो हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कोई हमें वॉइस को इनपुट करवाना है तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसी इमेज को हमें कंप्यूटर में इनपुट करवाना है तो हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न इनपुट डिवाइसेज होती है। जैसे कि बार कोड लेना है तो बीसीआर का प्रयोग करते हैं, चेक को रीड करना है तो एमआईसीआर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार विभिन्न इनपुट डिवाइसेज होती है। और इसी प्रकार आउटपुट डिवाइसेज भी क्या होती है, तो इनपुट किया गया डाटा प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद उसे प्रदर्शित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उनको आउटपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे कि हमें कोई भी इनपुट किया गया डाटा है वो डिस्प्ले पे दिखता है, यानी कि मॉनिटर की डिस्प्ले। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेज है जिसमें हमें सॉफ्ट डेटा दिखता है। उसको हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना चाहें तो प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार स्पीकर है, वॉइस जो हमने इनपुट करवाई है उसका आउटपुट हम प्राप्त करना चाहते हैं तो स्पीकर का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार प्लॉटर है। तो ये जो डिवाइसेज हैं इनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, इनको हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से संपूर्ण प्रोसेसिंग होती है। एएलयू एंड सीयू मिलकर ही सीपीयू कहलाते हैं। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू डेटा और निर्देशों को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर्स में स्थानांतरित करता है और सीपीयू निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन करता है
और ज़रूरत पड़ने पर यह आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। यानी कि सीपीयू का काम क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, ज़रूरत पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में वापस ट्रांसफ़र करना, ये मुख्यतः सीपीयू का काम होता है। सीपीयू के जो दो अंग मुख्यतः एएलयू और सीयू के बारे में हम बात करें तो एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय और लॉजिकल यानी कि तार्किक क्रियाएं करना। कंप्यूटर की सभी गणितीय कार्य जैसे कि जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, भाग करना आदि क्रियाओं के साथ साथ तार्किक कार्य भी करता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल आदि कार्य सीपीयू में मौजूद एएलयू के द्वारा ही किए जाते हैं। और सीयू की बात करें यानी कि कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों के प्रवाह को सीयू के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, जैसे कब इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है, कब आउटपुट प्रदर्शित करना है, कब उसे मेमोरी में सेव करना है। इस प्रकार के समस्त कार्य सीयू के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा सीपीयू में रजिस्टर भी होते हैं। रजिस्टर बहुत तेज़ गति वाली अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं और किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टर्स का व्यापक प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर भी एक मेमोरी है, यानी कि अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है और ये फास्टेस्ट मेमोरी है। इसके अलावा हम बात करें सीपीयू का जो अंग है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग लिया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु है जो सीपीयू के सभी कार्य करती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, इंटेल 4004 पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के सभी कंपोनेंट एक चिप पर लिए गए। इसके अलावा वर्तमान में इंटेल ड्यूअल कोर, पेंटियम, i3, i5 आदि माइक्रो प्रोसेसर के उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है। यानी कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के बाद और प्रोसेस कर लेने के बाद स्टोर करना होता है और यह कार्य करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकृति की होती है और इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। स्थायी और अस्थायी यानी जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वैसे विस्तृत में आगे हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेमोरी यूनिट, मेमोरी को मापा कैसे जाता है वो भी पढ़ेंगे। लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी होती है वो भी पढ़ेंगे। मेमोरी कितने प्रकार की होती है वो भी पढ़ेंगे। मुख्यतः हम संक्षिप्त में समझें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी का मतलब है कि कंप्यूटर के लिए वो ज़रूरी मेमोरी होती है और सहायक मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर हम डेटा को और स्टोर करवाना चाहते हैं, परमानेंटली स्टोर करवाना चाहते हैं, जिसे हम बाद में वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंप्यूटर में सहायक मेमोरी भी लगाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इनको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।